ऑल राइट सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एंड जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर को लेके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो डू कंफर्म और वॉइस क्लियर है? साउंड इश्यू है क्या? अभी आ रहा है साउंड? ऑल राइट ठीक है। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा लेंदी है ना? और बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर पे आते हैं हम लोग। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर पे आते हैं। थोड़ा चैप्टर लेंदी है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर पे आगे बढ़ने के पहले हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे, है ना? पहले समझेंगे एंजाइम क्या होता है, फिर समझेंगे हार्मोन्स क्या होता है। बिकॉज ये दोनों वर्ड आपके सामने बार बार आएंगे, एंजाइम्स और हार्मोन्स। ये दोनों वर्ड आपके सामने बार बार आएंगे, तो पहले इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, जैविक जैविक उपघटक। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब ये होता है, कैटलिस्ट मतलब वो जो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब वो चीज़ जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर दे या तो डिक्रीज कर दे। आप इसको केमिस्ट्री में अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट मतलब वो होता है जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे और घटा दे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्योंकि ये हमारे बॉडी से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एंजाइम एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है। और हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हॉर्मोन्स एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक स्टेरॉइड हो गया, राइट, है ना, जो कि बॉडी में मैसेंजर की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये दो वर्ड आपके सामने बार बार आएंगे, मल्टीपल टाइम आएंगे, और आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके, चलो। इंग्लिश में ही चलेगा क्या विवेक? हिंदी में तो बोल रहे हैं, हिंदी में तो बता रहे हैं, राइट। तो दो चीज़ ध्यान रखना, एक कैटलिस्ट और एक हार्मोन्स, ये दो वर्ड आपके सामने बार बार आएंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एंजाइम जो है वो क्या है, एक तरह का बायो कैटलिस्ट है, और हार्मोन्स क्या एक तरह का मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। उसके पहले आने के पहले ये जान लो कि हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है ना, ये एक तरह का स्पेसिफिक टाइप का केमिकल रिलीज कर रहा होता है। जो हमारे बॉडी का ऑर्गन है, ये स्पेसिफिक केमिकल रिलीज कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्लैंड। उसको बोलते हैं ग्लैंड। अब एक ग्लैंड तीन तरह का होता है। ये ग्लैंड जो है तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट वन इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा जो आपका है वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और थर्ड वन इज योर मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड, तीन तरह का ग्लैंड होता है। तीन तरह का ग्लैंड होता है, ठीक है, राइट, ओके, चलो। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स के बारे में बात करें। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पर समझेंगे तीनों का डिफरेंस। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल जो है फ्रेम किए गए हैं, राइट, ओके। अगर बात करें एंडोक्रीन के बारे में, तो एंडोक्रीन आर डक्टलेस। ये कौन सा ग्लैंड है? दे आर डक्टलेस ग्लैंड। दे आर डक्टलेस। डक्टलेस मतलब, डक्टलेस मतलब कि ट्यूबलेस ग्लैंड है, ये बोल सकते हो कि दे आर ट्यूबलेस। दे आर ट्यूबलेस ग्लैंड, ठीक है। और एक्सोक्रीन के बारे में बात करें, एक्सोक्रीन के बारे में बात करें, तो दे आर डक्टेड ग्लैंड। दे आर डक्टेड, दे आर डक्टेड मतलब ये ट्यूब वाले ग्लैंड है। इन दोनों का डिफरेंस समझो। होता क्या है, मान लो, होता क्या है कि जो आपके डक्टलेस ग्लैंड है, जो आपके डक्टलेस ग्लैंड है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करेंगे? वो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, ठीक है। और डक्टलेस मतलब आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है वो किसी डक्ट के थ्रू या किसी ट्यूब के थ्रू नहीं फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है वो किसी भी डक्ट या किसी भी सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा है क्या? आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो, दिखाई देगा। कौन है ये? बंटी? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? एनोटेशंस दिखाई दे रहे हैं?
बताना जरा। ऑल ओके। ठीक है, बंटी आँख खोल के देखो, है ना, दिखाई देगा। ठीक है, तो हॉर्मोन्स के बारे में बात हो रहा था, है ना। हम बताए थे कि जो हॉर्मोन्स है ये क्या होते हैं, सॉरी, जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और हार्मोन सिक्रेट कैसे करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं बिना ट्यूब के, राइट। बिना ट्यूब के, बिना, है ना, बिना ट्यूब के, बिना किसी डक्ट के, ठीक है, राइट। मतलब कि ये हार्मोन पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, और बॉडी के जिस ऑर्गन को इस हार्मोन को लेना होगा, यूटिलाइज करना होगा, यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है। और जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये ट्यूब वाले ग्लैंड होते हैं, डक्टेड ग्लैंड होते हैं। इनको कुछ भेजना होता है तो ये ट्यूब या डक्ट के थ्रू भेजते हैं, ट्यूब या डक्ट के थ्रू भेजते हैं। जैसे आपका जो आंसू निकलता है, जो आपका टीयर ग्लैंड है, जो आपका टीयर ग्लैंड है, राइट, जो आपका टीयर ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है, वो आपके एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है, राइट। ये ट्यूब के थ्रू निकल रहा होता है, राइट, ये ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू आ रहा होता है ना। ठीक है, राइट। ये कुछ ऐसा है कि जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये फेसबुक की तरह है या यूट्यूब की तरह है। आप पोस्ट कर दो, जिसको देखना है वो देख लेगा, जिसको चाहिए होगा वो यूटिलाइज कर लेगा, है ना। और जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये व्हाट्सअप की तरह है। आप टारगेटेड ऑडियंस के पास भेजते हो सीधे, डक्ट के थ्रू। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो, तो एंडोक्राइन देख लिए हम लोग, एक्सोक्राइन देख लिए। एंडोक्राइन जो है वो डक्टलेस है, दैट इज ट्यूबलेस है। और एक्सोक्राइन जो है वो डक्टेड है, दैट इज विथ ट्यूब आता है। मिक्स क्या है? मिक्स बोथ है। मिक्स जो है ये बोथ है आपका, एंडो एंड एक्सो। इट इज बोथ एंडो एंड एक्सो, एंडो एंड एक्सो। क्लियर है? चलिए, दूसरा हम लोग ये देखें कि जो आपका एंडोक्रीन है, ये क्या सेक्रेट करेंगे? ये सेक्रेट करेंगे हॉर्मोन्स, ये सेक्रेट करेंगे आपके हॉर्मोन्स। और जो आपके एक्सोक्रीन है, एंडोक्रीन क्या सेक्रेट करेंगे? हार्मोन सेक्रेट करेंगे, राइट। और जो आपके एक्सोक्रीन है, ये एंजाइम सेक्रेट करेंगे, दे विल सेक्रेट एंजाइम, दे विल सेक्रेट एंजाइम। मिक्स्ड क्या करेंगे? मिक्स्ड जो है ये हॉर्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों सेक्रेट करेंगे। क्लियर? चलो, इसके अलावा जान लो कि जो आपका एग्जाम्पल देख लो ना, एंडोक्रिन का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एंडोक्रिन का एग्जाम्पल जो आपका पिट्यूटरी है, राइट, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया आपका, राइट। पीनियल ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया। आपका हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, राइट। आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है। थाइमस ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एंडोक्रिन के हैं। एक्सोक्रिन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एक्सोक्रिन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो आपका टीयर ग्लैंड हो गया, आपका टीयर ग्लैंड, आंसू ग्रंथि, जिसको आप लैक्रिमल भी बोलते हो, लैक्रिमल, जिसको आप लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हो। स्वेट ग्लैंड हो गया, स्वेट, है ना, जहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है, राइट। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि हो गया, है ना। अगर मिक्स ग्लैंड के बारे में बात करें, तो आपका पैंक्रिया हो गया, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपका मिक्स ग्लैंड है, ये सब आपका मिक्स ग्लैंड है। तो यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ जरा। ये जो आपका स्वेट ग्लैंड है ना, जो आपका टीयर एंड स्वेट ग्लैंड, इसके बारे में एक बात जान लो। वेट, जो आपका टीयर ग्लैंड और आपका स्वेट ग्लैंड है ना, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट कर लो कि जो आपका टीयर एंड स्वेट ग्लैंड है, इसमें एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं लाइजोसोम। एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लाइजोसोम, विच इज एंटी बैक्टीरियल, विच इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल, है ना। तो रोया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंख साफ होता है, राइट। तो यहाँ तक हम लोग समझे हैं, अब तक हम लोग समझे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग एंडोक्रिन सिस्टम पढ़ रहे हैं, राइट। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको हम दो वर्ड बता दिए, एंजाइम और हॉर्मोन्स में क्या डिफरेंस है, ताकि बिकॉज बार बार ये वर्ड आपके सामने आएंगे, है ना। इसके बाद आपको ये बताएं कि हमारे ऑर्गन जो हैं वो बहुत तरह के स्पेसिफिक केमिकल सेक्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। वो हार्मोन वो हार्मोन वो हार्मोन जो बहुत तरह के स्पेसिफिक केमिकल सेक्रेट कर रहे होते हैं, उस हार्मोन्स को बोलते हैं ग्लैंड। अब ये तीन तरह के होते हैं, एंडोक्रिन ग्लैंड, एक्सोक्रिन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। अब इन तीनों ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो एंडोक्रिन जो है ये आपका डक्टलेस है, ये आपका डक्टलेस है। मतलब क्या है? ये आपका यूट्यूब है, राइट, ये आपका फेसबुक है।
मतलब कि ये अपना प्रोडक्ट जो है, हार्मोन जो है वो रिलीज कर देगा। बॉडी के जिस पार्ट को ये हार्मोन चाहिए वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। फिर आपका आता है क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज मोर लाइक व्हाट्सअप। व्हाट्सअप है ना, आप टारगेट ऑडियंस तक ही भेजते हो। ठीक है। आप जो मैसेज करते हो रात में दिन में, है ना, समझ रहे हो ना, सबको तो नहीं करते हो, मार खा जाओगे। तो आप टारगेट ऑडियंस तक ही भेजते हो। तो ये ट्यूब वाले ग्लैंड है, डक्टेड ग्लैंड है। राइट। और आपका मिक्स में क्या है, दोनों है, मिक्स में क्या है, दोनों है। ठीक है। एंडोक्राइन जो है आपके हार्मोन्स को रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन एंजाइम को करेगा, और मिक्स में आपके दोनों रिलीज होंगे। एंडोक्राइन का एग्जांपल आपका है पिट्यूटरी, पीनियल, ठीक है, हाइपोथायराइड, थायराइड, थाइलमस, एड्रेनल। एंड एक्सोक्राइन में क्या, आपके स्वेट ग्लैंड, आपके सलाइवरी ग्लैंड, आपके टीयर ग्लैंड जिसको आप लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हो। मिक्स के अंदर क्या आता है आपका, पैंक्रिया, टेस्टिस एंड ओवरी। क्लियर है? चलिए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट। अब एक एक ग्लैंड को उठाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। एक एक ग्लैंड को उठाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, तो पहले समझेंगे लोकेशन क्या है इसका। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तो कहाँ मिलेगा आपको, ब्रेन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आपके ब्रेन में मिलेगा अगर हुआ तो, है ना। राइट। ब्रेन के बारे में पढ़ाए थे, याद है, लास्ट डे ब्रेन के बारे में पढ़ाए थे। हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, इसके अलावा सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली, मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा। आपको यहाँ पर सब याद आना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ मिलेगा, आपके ब्रेन में मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका, तो इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपके बॉडी में हंगर, हंगर। ये कंट्रोल करता है थ्रस्ट, थर्स्ट। ठीक है। भूख, प्यास, शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। भूख, प्यास, शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, ये सब कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। अच्छा, एक चीज और कंट्रोल करता है ये, एक चीज और कंट्रोल करता है, इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस। ठीक है। इमोशनल रिएक्शन अगर हम बोल रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि भैया आप तो ब्रेन के बारे में बताए थे कि जो ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम, वो कंट्रोल करता है इमोशंस को। तो बिल्कुल आपका जो ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड ना, ध्यान रखना इस बात को कि सेरिब्रम के बारे में पूछे कि सेरिब्रम जो है क्या कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो है आपका ब्रेन का जो पार्ट है, वो क्या कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा आपके इमोशंस को, वो कंट्रोल करेगा आपके इमोशंस को। ठीक है। लेकिन जो आपके इमोशनल रिएक्शंस हैं, जो आपके इमोशनल रिएक्शंस हैं, ये कंट्रोल कंट्रोल कौन करेगा, ये कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। इमोशंस कंट्रोल करेगा आपका सेरिब्रम, और इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल करेगा आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। राइट। इट इज द सेंटर ऑफ, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ लव। आपको जो गुस्सा आता है इसी की वजह से आता है। आपको जो किसी से नफरत होता है ना, है ना, कि भैया काट गई, या फिर भैया वो काट गया। राइट। तो जो नफरत है, गुस्सा है, ये भी हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है। राइट। जो आपका एंगर है, एंगर है, ये सब आपका हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है। राइट। ठीक है। अच्छा, मान लो कि इफ यू फॉल इन लव विद समवन, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन केमिकल रिलीज होते हैं, यहाँ पे तीन केमिकल रिलीज होते हैं। पहला डोपामीन, पहला डोपामीन, पहला डोपामीन। दूसरा कौन सा आपका, सेरोटोनिन। सेकेंड वन इज योर सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। थर्ड वन कौन सा आपका, नियोनेफ्रिन। नियोनेफ्रिन। ठीक है। राइट। तो डोपामिन, सेरोटोनिन और नियोनेफ्रिन, ये तीनों जब व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन, तो ये तीनों रिलीज होता है, और आपको लगता है कि यार दुनिया बहुत अच्छा है ना, दुनिया बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, मेरी वाली अलग है, मेरा वाला अलग है। ठीक है। राइट। और फिर जब कटता है तो क्या होता है, यही हाइपोथैलेमस जो है, यही हाइपोथैलेमस जो है, यही फिर एंगर दिलाता है उसी इंसान के प्रति। और फिर यही हाइपोथैलेमस जो है, वो हेट दिलाता है इसी इंसान के प्रति।
ठीक है, राइट। तो दिल आपका जो है उसका काम बस धड़कना है, ठीक है, दिल का काम बस धड़कना है, राइट, उससे अलावा कुछ नहीं है, उससे अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो दिल का काम बस धड़कना है। जो आपके दिल में दर्द होता है वो आपके हरकतों की वजह से होता है, आपके करतूतों की वजह से होता है, उल्टा सीधा खा लेते हो, राइट, है ना? अ, तो उन सब की वजह से होता है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लेकिन जो आपका ये लव हेट एंगर जो इमोशंस हैं, ये किसके वजह से होते हैं? ये होते हैं आपके हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है ना? राइट। तो जब लव होता है तो ये तीन हार्मोन्स रिलीज होगा, जब रिलीज होगा तो क्या होगा? बोलो, ये कूद जाएंगे, फान जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है? क्या क्लियर है? चलिए, दिमागी खचड़ा है ना? यही खच्चड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर, है ना, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज जान लो, एक चीज जान लो, जो आपका हाइपोथैलेमस है, राइट, इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर, ऑफ द मास्टर। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है ना? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज मास्टर ग्लैंड, आप पढ़ोगे आगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है। लेकिन जो आपका हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखोगे। अब बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये कहाँ लोकेशन है इसका? इसका भी लोकेशन कहाँ पे? आपके ब्रेन में है। ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? आपके ब्रेन में, है ना? आपके ब्रेन में है। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, ध्यान रखना। इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्रीन ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है? बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि साइज, इसका जो साइज होता है, जो साइज होता है ये एक मटर के दाने के बराबर होता है। साइज जो इसका मटर के दाने के बराबर होता है। और जो वेट है इसका, जो वेट है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ग्राम होता है, 0.5 ग्राम होता है, ठीक है? आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा था? इट वॉज कंट्रोल्ड बाई हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था आपका हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को बोल रहे थे हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। और ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ना? ठीक है। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है और उसके सारे हार्मोन्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो आपका एसटीएच हार्मोन है, डेट इज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, है ना? जिसको आप ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हो। एसटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो आपका जो एसटीएच हार्मोन है उसी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। इसी का फुल फॉर्म आपका सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है। क्या करता है ये? तो बॉडी के ग्रोथ में, विकास में सहायक होता है, ठीक है। इट टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये बॉडी को ग्रोथ प्रदान करता है, ठीक है। सपोज मान लो कि आपके फादर जो है वो 6 फीट के हैं, है ना? आपके फादर जो हैं, आपके वालिद साहब जो हैं ठीक है, वो 6 फीट के हैं। और अम्मी जान जो है वो 6 फीट की है ना? राइट। पापा मम्मी दोनों 6 फीट के हैं, लेकिन आपके अंदर एसटीएच हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं हुआ या प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाया, तो आप वही 4 फुट या 5 फीट के रहोगे, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, है ना? ठीक है, 4 फीट तक आपका हाइट बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज एसटीएच हार्मोन जो है रिलीज नहीं हुआ है, प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाया है, ठीक है, क्लियर है? और अगर एसटीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, अगर एसटीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, है ना, राइट, अगर एसटीएच हार्मोन कुछ ज़्यादा रिलीज हो गया तब क्या होगा? बताओ, तब क्या होगा? तब एक बीमारी है, उसको बोलते हैं गाइगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म, ठीक है। अगर एसटीएच हार्मोन रिलीज हो गया बहुत ज़्यादा तो एक बीमारी है, उसको बोलते हैं गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म मतलब कि एबनॉर्मल हाइट, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइट जो है, आपका हाइट जो है वो एबनॉर्मल तरीके से आपका बॉडी जो है बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो खली है ना,
जो आपके खली भाई साहब हैं, इनके अंदर क्या हुआ है, इनके अंदर एसटीएच हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया है। इनके अंदर एसटीएच हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो गया है। अब एसटीएच हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया तो उनका बॉडी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इससे नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपका जो गला होता है, आपको जो आवाज़ होता है, वो इतना डीप होता है कि प्रॉपर्ली सुनाई ही नहीं देता, समझ ही नहीं आता आपका बोलना क्या चाह रहे हो, प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते हो। ठीक है, राइट। तो एसटीएच हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया तो बीमारी होगा। बीमारी का नाम क्या है, गाइगेंटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है और आवाज़ ऐसा होता है कि समझ ना आए। आप देखे होंगे जो बहुत सारे जिम वाले लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, अब तो थोड़े कम दिखते हैं, पहले, राइट। उनका टमी जो है, पूरा बॉडी मस्कुलर रहेगा बट टमी हल्का सा बाहर रहेगा, टमी हल्का सा जो है बाहर रहता है ना। आप देखे होंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि वो लोग बेसिकली इंजेक्शन ले लेते हैं एसटीएच का। जब इंजेक्शन ले लेते हैं एसटीएच का तो अंदर में जो आंत वगैरह है उनका वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से उनको पूरा बॉडी मस्कुलर होने के बावजूद भी जो है पेट आगे से निकला होता है ना, बड़ा गंदा दिखता है वो, राइट। तो इट इज बिकॉज ऑफ एचटीए, जो लोग इंजेक्ट करवाते हैं बॉडी में, है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा बोले हम ग्रोथ हार्मोन। दूसरा बात करते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में, दैट इज एस्टेट हार्मोन के बारे में। मतलब अगर ये कम रिलीज हुआ, ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो हो जाएगा गैगेंटिज्म, गैगेंटिज्म। लेकिन अगर कम रिलीज हो गया तब क्या होगा, तब होगा ड्वार्फिज्म, बौनापन। ड्वार्फिज्म, बौनापन, है ना, राइट। ड्वार्फिज्म, दैट इज शॉर्ट हाइट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीटॉसिन के बारे में। ऑक्सीटॉसिन के बारे में पहले बता रखे हैं क्या होता है। ये एक तरह का बर्थ हार्मोन है। ये क्या है, एक तरह का बर्थ हार्मोन है, बर्थ हार्मोन। अच्छा, ये याद दिला दें कि जितने भी पढ़ा रहे हैं आपको, ऑक्सीटॉसिन के बारे में बात की है, एसटीएच हार्मोन के बारे में बात की, दैट इज ग्रोथ हार्मोन है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है। इसके बाद बात की हम लोग, है ना, ये सब जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, ध्यान रखना। ये सब कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो एसटीएच हार्मोन हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ हार्मोन, राइट। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, राइट। मिल्क मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, जो आजकल पाकिस्तान के पास ज़्यादा ही था ना, बहुत ज़्यादा चाय बना रहे थे वो लोग। ठीक है, राइट। इसके बाद क्या है आपका, इसको हम लोग लव हार्मोन में बोलते हैं। इसको बोलते हैं लव हार्मोन, लव हार्मोन। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि अ, ये जो हार्मोन है ये एक एक पेन इंड्यूस करता है, लेबर पेन, है ना। जब भी बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है, जब भी बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है तो ये लेबर पेन इंड्यूस करता है। इट इंड्यूसेस लेबर पेन इन द वॉल ऑफ यूट्रस। जो मदर होती हैं उनके यूट्रस के वॉल में जबरदस्त संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिसके वजह से लेबर पेन होता है, जिसके वजह से इजी डिलीवरी होता है बच्चे का, है ना, जिसके वजह से बच्चे का इजी डिलीवरी होता है। ठीक है, राइट। जैसे 1971 में जो है जबरदस्त लेबर पेन पैदा हुआ था पाकिस्तान में, है ना, और बांग्लादेश पैदा हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो ये लेबर पेन नहीं हो रहा है, अगर मान लो लेबर पेन नहीं हो रहा है, लेबर पेन नहीं हो रहा है मतलब कि दिक्कत वाला बात है। लेबर पेन नहीं हो रहा मतलब कि बर्थ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है। इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं पिटोसिन का। हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं पिटोसिन का। पिटोसिन क्या है बेसिकली, पिटोसिन इज आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, इट इज आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है जो लगाते हैं और उसके बाद वापस से लेबर पेन इंड्यूस होता है और बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो पिटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे हम लोग किसको, पाकिस्तान को, है ना, क्योंकि पाकिस्तान फिर से पेट से है ना। बलूचिस्तान जो है कहीं भी निकल सकता है। ठीक है, तो एक पिटोसिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, आर्टिफिशियल है ना, इंजेक्शन देना पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा, तब जाके जो है नॉर्मल डिलीवरी इनका हो पाएगा। थोड़ा दर्द होगा और फिर नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, उसके बाद वो लोग चाय चाय करेंगे, मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलेंगे इसको हम लोग। क्या बोलते हैं इसको लोग, मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, राइट। इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। ध्यान रखना कि ये ये जो फीमेल का जो बॉडी है उसके अंदर मिल्क इजेक्ट करवाता है। ठीक है, राइट, मिल्क इजेक्ट करवाता है। और जब तक बेबी नहीं होगा तब तक ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब हार्मोन रिलीज हो जाएगा, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया है, मतलब बेबी बेबी हो गया है। और जब बेबी हो गया है तो ही देखोगे मिल्क इंजेक्शन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर है।
ठीक है। इसके अलावा इसको लव हार्मोन क्यों बोलते हैं? लव हार्मोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दो लोगों के अंदर क्या करता है, बॉन्डिंग क्रिएट करता है। दो लोगों के अंदर क्या करता है, बॉन्डिंग क्रिएट करता है। आप देखे होगे कि एक बच्चा है, राइट, एक बच्चा है और बहुत रो रहा है। जैसे ही उसकी माँ जो है उसको उसको गोद में उठाती है, क्या होता है, बच्चा चुप हो जाता है। चुप हो जाता है क्योंकि जैसे ही माँ के करीब आएगा, जैसे ही माँ के करीब आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीटॉसिन रिलीज होगा। और जब ऑक्सीटॉसिन रिलीज होगा तो क्या होगा, बच्चा चुप हो जाएगा, है ना। या फिर दो लोगों को, है ना, दो कपल को जो है उनको जोड़ के रखता है, दो कपल को जोड़ के रखता है। ठीक है, राइट। इस ऑक्सीटॉसिन के बारे में बात करें तो ये मेल के अंदर कम होता है। ये ऑक्सीटॉसिन जो है मेल के अंदर कम होता है। ठीक है, और फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। यही वजह देखते हो मेल जो यहाँ वहाँ बाहर मुंह मारते हैं, यही कारण है, यही कारण है। ठीक है, बट फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, फीमेल्स को अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से ज़्यादा लगा होता है, अनटिल और अनलेस कुछ गलत ना हो, है ना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गंदे एग्जाम्पल्स हैं, उनको अगर साइड कर दो तो ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम लोग बात की ऑक्सीटॉसिन के बारे में, जो कि बर्थ हार्मोन है, जो कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, जो कि लव हार्मोन है। जो ऑक्सीटॉसिन है, अगर वो रिलीज नहीं हो रहा है तो एक इंजेक्शन लगता है पिटोसिन का, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीटॉसिन। फंक्शन क्या है, ये ये लेबर पेन इंड्यूस करवाता है माँ के यूट्रस के वॉल में, राइट, मदर की यूट्रस के वॉल में, जिसके वजह से क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाता है। और जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा तो मिल्क इजेक्शन भी हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीटॉसिन ही है ऐसा है जो कि मिल्क इजेक्ट करवाता है। ये दो लोगों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करवाता है, राइट। एंड इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल के बॉडी में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू मेल हार्मोन। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। आजकल तो अपोजिट हो रहा है आशीष। हाँ आशीष, बच के रहना, ठीक है। और चल, एक दिन खबर आया तुम ड्रम में हो, हैं। चलो, आगे बात करते हैं एलटीएच हार्मोन के बारे में। एलटीएच दैट इज लैक्टोट्रोफिक हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, एलटीएच दैट इज लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, राइट। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत करवाता है। अब डिफरेंस क्या हुआ, ऑक्सीटॉसिन में ही बात किए थे हम, यहाँ भी सेम बात कर रहे हैं। ऑक्सीटॉसिन में मिल्क इजेक्ट हो रहा होता है, ध्यान रखना, ऑक्सीटॉसिन में मिल्क इजेक्ट हो रहा होता है, और एलटीएच में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्लियर रखना। जो आपका एलटीएच है, एलटीएच है, ये बॉडी में मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है, ये बॉडी में मिल्क को प्रोड्यूस करवा रहा होता है ना, राइट। ठीक है, और जो आपका ऑक्सीटॉसिन है, जो आपका ऑक्सीटॉसिन है, जो आपका ऑक्सीटॉसिन है, ये बॉडी से मिल्क को इजेक्ट करवा रहा होता है, इजेक्ट करवा रहा होता है। ठीक है, तो दोनों जो है मिल्क से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में फाइन डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। एलटीएच हार्मोन क्या होता है, ये मिल्क प्रोड्यूस करवा रहा होता है, और ऑक्सीटॉसिन जो है वो मिल्क इजेक्ट करवा रहा होता है। ठीक है, पाकिस्तानी जो मीम बना रहे हैं ना चाय का, पता नहीं कौन से दूध का चाय बना रहे हैं वो लोग लेकिन उनके तरफ शायद एलटीएच और ऑक्सीटॉसिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एडीएच के बारे में। एडीएच दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच को बोलते हैं हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये होता क्या है, ये होता है बेसिकली, सबसे पहले इसको समझने के पहले ना ड्यूरेटिक समझो। इसको समझने के पहले ड्यूरेटिक समझ नहीं आएगा तो फिर एंटी ड्यूरेटिक भी समझ में नहीं आएगा। पहले समझो ड्यूरेटिक क्या होता है, पहले हम समझते हैं ड्यूरेटिक क्या होता है ना। ड्यूरेटिक के बारे में बात करें तो दे आर द, इट इज द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, राइट। ड्यूरेटिक क्या होता है, वो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में यूरिन की मात्रा को बढ़ा दे। ठीक है, जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, यूरिन की मात्रा को बढ़ा दे। ड्यूरेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में यूरिन की मात्रा को बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा सब्सटेंस है, ये है चाय, टी, है ना, राइट, जो पाकिस्तान के साइड बहुत ज़्यादा बन रहा है, राइट। इसके अलावा कॉफ़ी, कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी एंड अल्कोहल,
अल्कोहल, ठीक है, राइट। तो टी, कॉफी, अल्कोहल, टी, कॉफी, अल्कोहल, ये तीनों क्या है, ये ड्यूरेटिक सब्सटेंस है जो कि बॉडी में ड्यूरेटिक हार्मोन को बढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा चाय चाय पियोगे तो कहीं न कहीं आपको बहुत बार यूरिन जाना पड़ेगा, है ना? यही कारण है कि पाकिस्तान का पैंट अब गीला हो रहा है, क्योंकि चाय-चाय बहुत किए वो लोग, ठीक है? तो उनके बॉडी में यूरेटिक हार्मोन बढ़ चुका है, ठीक है? जिससे क्या होगा, यूरिनेशन जो है बढ़ जाएगा। अब ये जो हार्मोन है एडीएच, अब ये जो हार्मोन है एडीएच, इसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक, इसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक, राइट? इसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक, ठीक है? अब देखो, अगर बॉडी में एडीएच कम हुआ, अगर बॉडी में एडीएच का मात्रा अगर बॉडी में कम हुआ, सॉरी बढ़ गया, है ना? एडीएच का मात्रा अगर बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा, क्या होगा, यूरिन कम होगा, यूरिन कम होगा। एडीएच का मात्रा बॉडी में बढ़ गया तो यूरिन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर मान लो एडीएच का मात्रा बॉडी में कम हो गया तो यूरिन और ज़्यादा होगा, यूरिन जो है और ज़्यादा होगा। और इस केस में इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं डायबिटीज़, इसी को बोलते हैं डायबिटीज़। आप आगे समझोगे डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है, आगे समझोगे आप डायबिटीज़ भी दो तरह का होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस, वो आप आगे समझोगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का डायबिटीज़ है, जहाँ पे बॉडी में एडीएच जो है वो कम हो चुका है, एडीएच कम हो चुका है तो यूरिन बढ़ चुका है, एडीएच कम हो चुका है मतलब यूरिन जो है बढ़ चुका है, यूरिन बढ़ चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, क्लियर है? रुको साफ साफ लिखते हैं ना, वेट, थोड़ा क्लियर लिखते हैं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी ठीक है, चलिए, ओके। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्लियर हो गया। अच्छा, एक एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि डायबिटीज इंसिपिडस में जो आपका यूरिन है, एक तरह का डायबिटीज तो है, ये एक तरह का डायबिटीज तो है, लेकिन इसमें जो यूरिन है उसमें शुगर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको शुगर नहीं मिलेगा, है ना? मतलब चाय तो पी लो लेकिन बिना चीनी वाला ठीक है, क्लियर है ना? तो एडीएच क्लियर है, एडीएच क्लियर है, एडीएच क्लियर है क्या? अब अगर ये बीमारी होता है डायबिटीज इंसिपिडस अगर हो रहा है, इसमें क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, आपको आपको एक्सट्रीम थर्स्ट लगेगा, बहुत प्यास लगेगा, है ना? एक्सट्रीम एक्सट्रीम थर्स्ट, एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगा, ठीक है। पानी आपके पास वैसे ही नहीं है ना? पानी वैसे ही तुम्हारे पास नहीं है, बंद हम लोग और कर दिए हैं, और प्यास तुमको और लग रहा है क्योंकि चाय पियो, राइट? चाय पियो, चाय पियो तो क्या हुआ है, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है। चाय क्यों पियो, बिकॉज तुम्हारे यहाँ एलटीएच और ऑक्सीटॉक्सिन ज़्यादा निकल रहा था, तो तुम चाय पी लिए, चाय पी लिए तो क्या हुआ तुमको, एडीएस तुम्हारे बॉडी में क्या हुआ, घट गया, यूरिनेशन बढ़ गया, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। डायबिटीज इंसिपिडस तुमको हो गया, यहाँ हम लोग पानी रोक दिए और तुमको यहाँ पे एक्सट्रीम थर्स्ट लग रहा है, ये सिम्टम है एक तरह का, ये सिम्टम है एक तरह का, ठीक है, राइट। इसके अलावा एक्सेसिव एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन जो तुम पिछले 2 दिन से कर रहे हो, ठीक है, परसों रात से। इसके अलावा जो यहाँ पे जो कलर होगा यूरिन का, जो यूरिन का कलर होगा, इट विल बी कलरलेस, इट विल बी कलरलेस, इट विल बी कलरलेस। गुड फॉर यू बोल सकते हो, पानी गिरा है ना? यूरिन का कलर बेसिकली पेल येलो होता है, बट यहाँ पे जो इस केस में जो होगा वो कलरलेस होगा, ठीक है, राइट, क्लियर है? चलो, चलिए, आगे आपको हम बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे। पहला बताएंगे डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरा बताएंगे डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, जो आपका एडीएच है, जो आपका एडीएच हार्मोन है वो कम हो जाएगा, और जब एडीएच हार्मोन कम होगा तो यूरिन ज़्यादा होगा, यूरिन ज़्यादा होगा, यूरिन ज़्यादा होगा। और यहाँ जो यूरिन होगा उसमें आपको शुगर नहीं मिलेगा, यहाँ पे यूरिन में आपको शुगर नहीं मिलेगा। लेकिन डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा, आपके बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपके बॉडी में ब्लड शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ चुका है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ चुका है, तो आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगा, आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो यूरिन होगा, यहाँ पे जो यूरिन होगा, यहाँ पे आपको शुगर मिलेगा, यहाँ पे आपको शुगर मिलेगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्लियर है? चलिए, तो ये सारे हार्मोन जो हैं,
रिलीज होते हैं कहाँ से, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये सारे हार्मोन एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा, कुछ हार्मोन्स और भी हैं जो अब तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हम बता देते हैं बिकॉज अगर पेपर टफ हुआ, अगर यूपीएससी ने खेला तो आप भी वहाँ पे खेल सको, ठीक है। तो जो फिफ्थ नंबर हार्मोन है वो आपका है ACDH। ACDH इसके बारे में बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, हम बस ऐसे सुपरफिशियल नॉलेज देते हैं, ठीक है। एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिक, आड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, राइट। सिंपल पूछेगा कि ये एसिडिएच हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है। एसिडिएच हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो आपको पता पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलो, अगला आपका कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये भी कहाँ से निकल रहा है, तो ये भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, अगला आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला कौन सा आपका, अगला कौन सा हार्मोन है, अगला आपका फोलाइड या फिर फॉलिकल, सॉरी फोलाइड नहीं फॉलिकल होगा, फॉलिकल, फॉलिकल हार्मोन, ठीक है। कंप्लीटली बोलो तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। बस नाम याद रखना है किससे रिलेटेड है ये, किससे रिलेटेड है, ठीक है। एक और लिख लो, एक और लिख लो, है ना, कितना हुआ 8 ना, ओके। एक और लिख लो, एक और ऐड कर लो, मेलेनोसाइट हार्मोन, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट हार्मोन। मेलानोसाइट हार्मोन के बारे में बात करते हैं, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। यहाँ पे क्या रिलीज होता है, ये किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है मेलानिन को। इट कंट्रोल्स मेलानिन, ये आपके बॉडी में मेलानिन को कंट्रोल करता है। और मेलानिन वही वही है पिगमेंट, ये एक तरह का पिगमेंट है, ये एक तरह का क्या है, पिगमेंट है, जो आपकी आपके स्किन को रंग प्रोवाइड करता है। आपका स्किन अगर डार्क है, राइट, डार्क है या थोड़ा लाइट है ना, गोरे हो, सावले हो, काले हो, ये किसके वजह से, मेलानिन की वजह से। मेलानिन ज़्यादा तो आपका स्किन का रंग जो है वो दबा रहेगा, और मेलानिन कम रहेगा तो स्किन का रंग जो है वो थोड़ा सा गोरा रहेगा, ठीक है। अगर कोई बोले कि तुम काले हो तो बोलना तुम्हारे अंदर कमी है, हम काले नहीं है, मेरे अंदर मेलानिन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करें, राइट, तो इसका लोकेशन क्या है, अगेन लोकेशन क्या है, ब्रेन, है ना। इसका भी लोकेशन क्या है, ब्रेन, ब्रेन, है ना। ये पीनियल ग्लैंड जो, इसी को आप थर्ड आई बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, थर्ड आई, है ना। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसी को बोलते हो थर्ड आई ऑफ द बॉडी, राइट। क्यों बोलते हैं उसके पीछे अलग स्पिरिचुअल रीजन है, उसको छोड़ते हैं हम लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जान लो उसको थर्ड आई ऑफ द बॉडी बोलते हैं, राइट। एंड पिनियल ग्लैंड कहाँ पे, पिनियल ग्लैंड कहाँ पे, तो आपके ब्रेन में लोकेट होता है, ठीक है। क्या सेक्रेट करेगा, तो मेलाटोनिन, इट विल सेक्रेट, इट विल सेक्रेट मेलाटोनिन, इट विल सेक्रेट मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपके बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है कि आपका एक टाइमिंग है सोने का, खाने का, हर चीज़ का, राइट। आप एक टाइम पे सो रहे हो, एक टाइम पे खाना खा रहे हो, तो जो आपके सोने का समय है उस समय आपको नींद आ जाएगा। जो आपके डिनर करने का समय है, खाना खाने का समय, आपको आपको क्या भूख लग जाएगा, राइट। क्यों क्यों लगता है ऐसा, बिकॉज ये आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह से सेट किया हुआ है। आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उस तरह सेट किया गया है ताकि आपको अपने नियम के अकॉर्डिंग चल पाओ, है ना। आपको अगर 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे आपको नींद आएगा। अगर आप दोपहर में 2 बजे खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, दोपहर में 2 बजे आपको क्या होगा, भूख लगेगा, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से होता है, जो कि कहाँ से मिलता है हम लोग को, मेलाटोनिन जो है वो कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन कंट्रोल करता है, जो कि पीनल ग्लैंड में से रिलीज होता है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये एक फोटो सेंसिटिव ग्लैंड है, ध्यान रखना, इट इज अ फोटो सेंसिटिव ग्लैंड, इट इज अ
फोटो सेंसिटिव सेंसिटिव ग्लैंड, ठीक है, राइट। अच्छा, अगर मान लो कि बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया, है ना, पॉसिबल है, पॉसिबल है। किसी रात आप 10 बजे नहीं, आप 2 बजे सोए हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपके एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना, या कुछ और कर रहे हो, या कोई मूवी देख रहे हो, किसी से बात, कुछ भी कर रहे हो, राइट। तो 10 बजे के बदले 2 बजे सोए, आपको मजा आने लग गया, आप ये काम करने लग गए 4-5 दिन तक, कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 5 बजे सो रहे हो, कभी 4 बजे सो रहे हो। मतलब आपका कोई सोने का समय नहीं है, आपका कोई खाने का समय नहीं है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है, आपका खाना जो है, फूड का जो टाइमिंग है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। इस केस में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस केस में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा, अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक क्लॉक डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ से एक बीमारी निकल के आएगा जिसको बोलेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, जो आपके हनी सिंह को हुआ था, ठीक है, जो आपके हनी सिंह को हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो पेनियल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये थर्ड आई ऑफ द बॉडी है, ब्रेन में लोकेशन है, इसका फंक्शन क्या है, ये सिक्रेट करता है मेलाटोनिन, ये सिक्रेट करता है मेलाटोनिन। ये एक फोटो सेंसिटिव ग्लैंड है, राइट। एंड मेलाटोनिन जो है वो आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है कि आपका जो नियम का समय है, आपका जो नियमित समय है, राइट, आपके सोने का समय, खाने पीने का समय, वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है, राइट। 21 दिन पे ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अपने आप को रिसेट कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप इस 21 दिन के अंदर, अगर आप प्रॉपरली खा नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, आपका टाइमिंग बहुत खराब है, राइट, स्लीप साइकिल बहुत खराब है, आपका डिनर का टाइमिंग बहुत खराब है, तो क्या होगा, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें, नेक का लोकेशन कहाँ है इसका, नेक, लोकेशन कहाँ पे इसका, नेक, नेक या फिर थ्रोट बोल दो, थ्रोट, नेक या फिर थ्रोट, क्लियर है, नेक या फिर थ्रोट, राइट। तो जो लोग बोलते हैं कि मेरे को थायराइड हो गया है, थायराइड हो गया है, थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, थायराइड तरह का ग्लैंड है, ठीक है। बीमारी तब होगा जब ये ग्लैंड कुछ ज़्यादा सेक्रेट करने लग जाए हॉर्मोन्स, या कम सेक्रेट करने लग जाए, तब उसको बीमारी बोलेंगे। लेकिन थायराइड सबके अंदर होता है, थायराइड सबके अंदर होता है। और आपका थायराइड ग्लैंड जिसके बारे में ध्यान रखना, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड, एंडोक्रिन ग्लैंड, ठीक है। लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड कौन सा, आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, आपके एग्जाम में बोला कि ये बता बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, बताओ जरा। लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड बोलेगा तो थायराइड ग्लैंड बोल दोगे आप। लेकिन अगर पूछता है कि ये बताओ कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तब क्या आंसर होगा, बिल्कुल लिवर, है ना, तब क्या आंसर होगा, लिवर, लिवर, ठीक है। अब जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन, है ना। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि एक हार्मोन सिक्रेट करे, इसको बोलेंगे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है। इट विल सिक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है, इसका काम क्या है, इट टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका काम क्या है, एक मिनट ना, हम्म, काम क्या है, इट टेक्स पार्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, राइट। फैट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन, इन सब में ऑक्सीडेशन करवाता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म, मतलब आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो रहा है, आपके बॉडी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, राइट। चलिए, ओके, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, मान लो कि अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो पाया, है ना, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अगर मान के चलते हैं कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन है प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हुआ, थायरोक्सिन जो है ये प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हुआ, क्या होगा, या तो ज़्यादा सिक्रेट होगा तो कम सिक्रेट होगा, या तो ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा या फिर कम सिक्रेट होगा। दोनों ही केस में देखते हैं क्या होता है, ठीक है, राइट। अगर इम्प्रॉपर सिक्रेट होगा तो होगा तो पहला होगा आपका हाइपोथायराइड, पहला जो बीमारी है उसको बोलेंगे हाइपोथायरॉइड, हाइपोथायरॉइड। और दूसरा होगा आपका हाइपरथायरॉइड,
हाइपरथायरॉयड, हाइपोथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड। हाइपोथायरॉयड में क्या होगा, हाइपोथायरॉयड में क्या होगा, अ पर्सन विल बिकम फैट, आप जो है देखोगे फूलते जाओगे, मोटे होते जाओगे, है ना, आप क्या होगे, फूलते जाओगे, मोटे होते जाओगे। और हाइपरथायरॉयड में क्या होगा, हाइपरथायरॉयड में क्या होगा, आप पतले हो जाओगे, स्लिम हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर सिक्रीट हो, ये प्रॉपर सिक्रीट हो, उसके लिए क्या अनिवार्य है, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर जो है आयोडीन आपके बॉडी में जा रहा हो, है ना, ये प्रॉपर सिक्रीट हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बॉडी में आयोडीन जो है वो ले रहे हो, आयोडीन जो है इंपॉर्टेंट है ना। आप पहले देखोगे, पहले के जो लोग थे उनके बॉडी में आयोडीन का कमी था, इसलिए उनको एक बीमारी था, उनको एक बीमारी थी, उसको बोलते थे गोइट्रे, उनको एक बीमारी था जिसको बोलते गोइट्रा, है ना, हिंदी में बोलते घींगा, शायद घींगा रोग बोलते हैं ना, गोइट्रे। गला देखोगे फूल गया है ना, नेक जो देखोगे, नीचे से नेक जो है काफी फूल गया होता है, स्वेलिंग हो गया होता है, तो ये गोइट्रे की वजह से होता है, इस बीमारी को बोलते हैं गोइट्रे, जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। यही देखते हुए पहले के लोग में ये बीमारी बहुत ज्यादा चल गया था, यही देखते हुए, राइट, टाटा नमक जो है, टाटा सॉल्ट जो है, टाटा सॉल्ट जो है, इन्होंने क्या किया, अपने नमक में इन्होंने आयोडीन मिक्स करना चालू किया, ये लोग क्या किया, अपने नमक में जो है आयोडीन मिक्स करना चालू किए, और धीरे धीरे ये बीमारी जो है वो कम होता गया, और आज की डेट में बहुत कम लोगों को दिखता है, ऐसा बीमारी आज की डेट में आपको नहीं दिखेगा। आपके दादा परदादा होंगे या फिर उनके कोई दोस्त होंगे तो आपको दिख जाएगा कि उनका नेक जो है, गला जो है फूला हुआ है, लेकिन आज के जनरेशन में आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो इसीलिए बोलते हैं टाटा नमक देश का नमक, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आयोडीन मिक्स किया कहाँ पे, अपने नमक में, जिसकी वजह से क्या हुआ, देश में गोइट्रे का जो केस है वो कम आना स्टार्ट हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक, क्या क्लियर है, क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। शैली, ये थोड़ा सा जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा मिलता है ना। ओके, चलो, अब बात करते हैं हम लोग पैराथायरॉयड के बारे में। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। हाँ, चलो, अब बात करते हैं हम लोग पैराथायरॉयड के बारे में। पैराथायरॉयड जो है, इसका लोकेशन क्या है, पैराथायरॉयड का लोकेशन क्या है, थायराइड ग्लैंड में, इट एग्जिस्ट इन थायराइड ग्लैंड, ये आपके थायराइड ग्लैंड में मिलता है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, इट विल सिक्रेट द हार्मोन जिसको बोलते हैं हम लोग पैराथ हार्मोन। एक मिनट रुकिए जरा प्लीज। हम्म, चलो, ठीक है, ये इट विल रिलीज द हार्मोन जिसको बोलेंगे पैराथ हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बॉडी में कंट्रोल करेगा आपके कैल्शियम लेवल को, ये बॉडी में आपके कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करेगा, ये बॉडी में आपके फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करेगा, आपके बॉडी में जो फॉस्फेट का लेवल है, जो कैल्शियम का लेवल है, इनको कंट्रोल करेगा। बॉडी मतलब कहाँ पे, ब्लड में, आपके ब्लड में। ठीक है, तो आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, जो आपके फॉस्फेट का लेवल है, इसको आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं एड्रेनल। एड्रेनल के पहले कुछ और था, छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। हाँ, छूट तो रहा है, थाइमस छूट रहा है, एक और ग्लैंड छूट रहा है, थाइमस, राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये कहाँ लोकेशन होगा, कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे होगा, बिलो आवर नेक, है ना, लोकेशन कहाँ पे होगा इसका, लोकेशन कहाँ पे होगा, और हॉर्मोन्स का रिलीज करेंगे, राइट, लोकेशन और हार्मोन दो चीज पढ़ना अपने को, लोकेशन एंड हार्मोन। ठीक है, राइट, तो लोकेशन क्या होगा, बिलो आवर नेक, बिलो आवर नेक। ठीक है, या फिर ये बोल दो कि अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, है ना, गले के थोड़ा नीचे और चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर में होता है ये। ठीक है, ये साइज, अच्छा, इस ये जो ग्लैंड है इसका जो साइज है, इस ग्लैंड का जो साइज है, ये एज के साथ डिक्रीज होता है, ये एज के साथ, उम्र के साथ जो है इसका साइज जो है कम होता जाएगा। अगर आप बच्चे हो, आप यंग हो, तो आपका बॉडी में ज़्यादा होगा ये, और आप धीरे धीरे जब बुजुर्ग हो रहे होते हो, है ना, जब आपका उम्र हो रहा होता है, तो इसका जो साइज है वो बॉडी के अंदर कम होता रहता है। ठीक है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इसको बोलते हैं थाइमोसिन, इट सिक्रेट्स अ हार्मोन, इसको बोलते हैं थाइमोसिन, ये थाइमोसिन सिक्रेट कर रहा होता है। थाइमोसिन क्या करता है, जो आपका थाइमोसिन है, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स यू इम्यूनिटी, ये आपके बॉडी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइट, और यही इसी थाइमस में
आपका जो टी लिम्फोसाइट है, आपका जो टी लिम्फोसाइट है ना, जो आपको ब्लड सेल्स में पढ़ाए थे ना, ब्लड सेल्स में पढ़ाए थे टी लिम्फोसाइट, ये मैच्योर होता है, ये मैच्योर होता है इसी थाइमस ग्लैंड में। ध्यान रखना कि ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखता है। आप देखे होंगे जो बच्चे होते हैं है ना, वो बारिश में खेल लेंगे, धूल मिट्टी में खेल लेंगे, धूप में खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको, ठंडा झेल लेंगे, गर्मी झेल लेंगे, कहीं से गिरेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही आपका एज ज़्यादा होता है, जैसे ही आपका एज ज़्यादा होता है, आपके बॉडी में जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है वो कम होने लग जाता है। धीरे धीरे थाइमोसिन हार्मोन जो है कम जनरेट होने लग जाएगा, और एक टाइम पे जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, राइट, आपने देखा होगा आपके जो दादा दादी हैं या फिर जो आपके आसपास में बुजुर्ग लोग हैं, उनको ठंडे में बहुत ज़्यादा, ठंडा में दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी दिक्कत होता है, राइट, बहुत जल्दी उनका हेल्थ खराब हो आता है। बिकॉज क्या है, बिकॉज आपके बॉडी का इम्यूनिटी जो है खत्म हो चुका है, आपके बॉडी का क्या इम्यूनिटी खत्म हो चुका है ना। शिवानी, ये बैच सीडीएस ओटीए के लिए ही है ना, सीडीएस ओटीए आपका सीएपीएफ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, थाइमस क्लियर है। जब थाइमस क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेशन है इसका, तो अबव आवर किडनी, है ना, कहाँ मिलेगा, हमारे किडनी पे मिलेगा, है ना, कहाँ मिलेगा, हमारे राजमा पे मिलेगा, ये किडनी पे मिलेगा ये, राइट। एंड इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, इसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको इमरजेंसी ग्लैंड, क्योंकि ये समझने के लिए जान लो, ये समझने के लिए जान लो कि इसको हम लोग 3F और 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज 3F एंड 4S ग्लैंड। तो ये 3F एंड 4S ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, थ्री एफ एंड 4S का मतलब ये हुआ कि तीन केस में रिलीज हो गई है। 3F मतलब फाइट, 3F मतलब फाइट, किससे आप फाइट कर रहे हो तो ये रिलीज होगा, है ना। इसके अलावा अगर वो आपको मारने पे तुल गया, है ना, बहुत ज़्यादा मारने लग गया, तो क्या होगा, डरोगे आप, तो फियर में रिलीज होगा, राइट। और जब डरोगे क्या होगा, भागना चालू करोगे, भागना चालू करोगे तो फ्लाइट, फ्लाइट, ठीक है। 3F मतलब पहले क्या किया आप, है ना, मारपीट पे आए कि नहीं मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं। उसके बाद देखो कि वो बहुत लोग आगे मिल, है ना, आपसे हट्टा कट्टा जवान लड़का है, ठीक है, तो क्या करोगा, क्या होगा, आपके अंदर डर लगेगा, डर लगेगा तो आप वहाँ से भाग भाग निकलोगे, ठीक है। तो 3F के केस में रिलीज होता है, 3F के केस में रिलीज होता है। इसके अलावा कहाँ रिलीज होगा, 4S के केस में। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हो, है ना, बहुत ज़्यादा आप शुगर खोर हो, राइट, चीनी बहुत ज़्यादा खाते हो, चीनी खोर बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा नमक खोर हो, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा रहे हो, है ना, राइट। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ठीक है, राइट, सेक्स हार्मोन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना, बहुत उत्पात अगर मचा रहे हो, या बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत स्ट्रेस में, बहुत तनाव में हो, तो इन सारे केस में जो है ये रिलीज होता है, इन सारे केस में रिलीज होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये कहाँ पे मिलेगा, हमारे किडनी के ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड ही बोलते हैं, इसको इमरजेंसी ग्लैंड ही बोलते हैं, राइट। ये 3 केस में रिलीज होता है। सपोज मान लो, अच्छा इसको एग्जाम्पल समझो, है ना, इसको एक एग्जाम्पल समझो, ये रिलीज करता है 2 हार्मोन, इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स। एग्जाम्पल बताने के पहले ये बता दें कि 2 हार्मोन रिलीज करता है, इट रिलीजेस 2 हार्मोन, फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। पहला जो हार्मोन है, राइट, जो आपका फर्स्ट हार्मोन है वो कौन सा है, वो आपका है एड्रेनलिन, वो आपका है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, राइट, है ना, जिसको आप नॉर रेफरिन भी बोलते हो, ठीक है। तो एड्रेनलिन में क्या होता है, एड्रेनलिन में क्या होता है, एड्रेनलिन जो है इट प्रिपेयर्स यू, इट प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। ये आपके बॉडी को जो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है, ये आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके, कहाँ गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे कुत्ता लग गया, है ना, आपके पीछे मान लो कुछ कुत्ते पड़ गए, दौड़ा दिए आपको। जब आपको कुत्ते दौड़ाएंगे तब क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, एड्रेनलिन जो है वो बहुत तेज से रश करना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा
कि आपका रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा घबराहट के मारे। आपका हार्ट रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा घबराहट के मारे। और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब आपका ब्लड आपका 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 रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और बीपी जब बढ़ेगा तो आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी हो जाओगे। और जब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी हो जाओगे तो क्या होगा, वहाँ से क्या करोगे, आप भागना स्टार्ट करोगे, वहाँ से आप फ्लाइट स्टार्ट करोगे, है ना। वहाँ से क्या करोगे आप, फ्लाइट, पहले क्या हुआ, फियर हुआ है ना, फियर हुआ, ठीक है, कुत्तों से आप लड़ने गए, फियर आया, अब वहाँ से आप फ्लाइट करना स्टार्ट करोगे, भागना स्टार्ट करोगे। ठीक है। वहाँ से क्या करोगे, भागना स्टार्ट करोगे। अब मान लो भागते भागते अपने घर पहुंच गए, भागते भागते क्या किया, अपने घर पहुंच गए, पलट के देखे तो कुत्ते गायब हैं, पलट के देखे तो कुत्ते क्या हैं, गायब हैं। जब देखे कि कुत्ते गायब हो गए तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट था, है ना, आपके बॉडी का जो रेस्पिरेशन रेट था जो बढ़ चुका था, वो क्या हुआ, वो अब नॉर्मल हो गया, वो घट चुका है, वो घट चुका है और आप नॉर्मल हो जाओगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका जो हार्ट रेट जो बढ़ चुका था, जो आपके बॉडी को रेडी कर रहा था कि चलो ठीक है हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, भागना ज़्यादा पंप, ज़्यादा जो है ब्लड पंप करेंगे, तुम भागना, राइट, ये अब नहीं होगा, ये अब बंद हो जाएगा। ठीक है। ये भी कम हो जाएगा, आप ये भी आपका हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो जाएगा। आपका जो बीपी है जो बढ़ रहा था, ये भी क्या होगा, ये भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल एमएमए फाइटर्स में एड्रेनलिन जो है वो हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। बिकॉज आपको बताए थे इमरजेंसी के लिए आपको रेडी करता है, फियर फ्लाइट एंड फाइट, फियर फ्लाइट एंड फाइट। क्या पूरा कहानी क्लियर है, याद हुआ। एड्रेनल हार्मोन जो है ये किडनी के ऊपर मिलेगा, इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, इसको 3F एंड 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। 3F क्यों बोलते हैं, आपका बिकॉज ये आपको क्या करता है, फियर फाइट एंड फ्लाइट के लिए रेडी करता है। 4S मतलब शुगर, सॉल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस, इनके लिए आपको रेडी करता है, राइट, मतलब यहाँ पे रिलीज होता है। इसके अलावा हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो ये दो तरह का हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रेनलाइन और नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में रेडी करता है। ठीक है। आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, है ना। वहां से आप भागने स्टार्ट करोगे, या तो डरोगे, या तो फियर करोगे, तो फाइट करोगे। इसके बाद जब आप देखोगे नॉर्मल कंडीशन आप आ गए हो, मतलब आप सुरक्षित हो, सेफ फील कर रहे हो, जब सेफ फील कर रहे हो तो क्या होगा, नॉर एड्रेनलिन जो रिलीज होगा और आपका जो रेस्पिरेशन रेट है, आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। ओके। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं है यहाँ तक। अब बात करते हैं पैनक्रिया के बारे में। अब बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में। तो पैनक्रियास क्या है, आपको याद है, बताओ। एकदम स्टार्टिंग में बताए थे पैनक्रिया कौन सा ग्लैंड है, बताओ जरा। एंडोक्रीन, एक्सोक्रीन या मिक्स्ड है, एंडोक्रीन, एक्सोक्रीन या मिक्स्ड है, बताओ किस ग्लैंड के अंदर आ रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या, मिक्स ग्लैंड के अंदर आ रहा है आपका। ठीक है। पैनक्रियास जो है ये एक तरह का आपका मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है। लोकेशन के बारे में बात करते हैं, लोकेशन क्या है इसका, स्टोमक, लोकेशन क्या है आपका, स्टोमक। ठीक है। राइट। मिक्स ग्लैंड मतलब क्या है, आपका एक्सोक्रीन के अंदर भी आएगा और आपका एंडोक्रीन के अंदर भी आएगा, एक्सोक्रीन के अंदर भी आएगा, आपके एंडोक्रीन के अंदर भी आएगा। क्लियर है। चलो, जो आपका पैंक्रिया है ना, जो आपका एक्सोक्रीन पार्ट है पैंक्रिया का, जो आपका एक्सोक्रीन पार्ट है पैंक्रिया का, राइट, इट विल रिलीज इट विल रिलीज ट्रिप्सिन, इट विल रिलीज ट्रिप्सिन, इट विल रिलीज अमाइलेज, अमाइलेज, इट विल रिलीज लाइपेज। ठीक है। ये सब रिलीज करेगा, ये सब रिलीज करेगा। ठीक है ना। और ये सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ोगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि ये सारे जो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप पढ़ोगे कि कैसे आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो, राइट, तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका पैनक्रिया का, ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है। ध्यान रखना, जो आपका एंडोक्रीन पार्ट है, जो आपका एंडोक्रीन पार्ट है पैनक्रिया का, राइट, ये कौन डिस्कवर किया, बताओ जरा। It was discovered by Langerhans. It was discovered by Langerhans. The endocrine part of pancreas was discovered by Langerhans. इसलिए इसको बोलते हैं islets of Langerhans. बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है islets of Langerhans.
ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। जो एंडोक्रीन पार्ट है, जो एंडोक्रीन पार्ट है, राइट, जो एंडोक्रीन पार्ट है, आप आगे पढ़ोगे 2 पार्ट में डिवाइडेड, चलो पढ़ा देते हैं, पढ़ा ही देते हैं ना। जो एंडोक्रीन पार्ट है, जो एंडोक्रीन पार्ट है, ये 2 तरह के सेल इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको 2 तरह के सेल मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका अल्फा सेल, राइट, कौन सा सेल? अल्फा सेल। और दूसरा मिलेगा आपको बीटा सेल। अल्फा सेल एंड बीटा सेल, ठीक है। अल्फा सेल क्या रिलीज करेगा? ग्लाइकोजेन हार्मोन। इट विल रिलीज ग्लाइकोजेन हार्मोन, ठीक है, सॉरी ग्लूकोजन, इट्स ग्लूकोजन, आई एम सॉरी, एक मिनट। इट विल रिलीज ग्लूकोजन हार्मोन। और जो आपका बीटा सेल है, जो आपका बीटा सेल है, इट विल रिलीज इंसुलिन हार्मोन। इट विल रिलीज इंसुलिन हार्मोन। ये आपका आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज करेगा, ठीक है, आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज करेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो, इंसुलिन से याद आया 2 फैक्ट। पहला फैक्ट ये है कि इंसुलिन में आपको कौन सा मेटल मिलता है, बताना जरा। विच मेटल इज फाउंड इन इंसुलिन, बहुत बार पूछा हुआ है, कौन सा मेटल आपको इंसुलिन में मिलता है, कौन सा मेटल मिलता है, ठीक है। और इंसुलिन एक तरह का है क्या बेसिकली, इसका केमिकल नेचर क्या है? तो एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह क्या है, प्रोटीन, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसका इसके अंदर कौन सा मेटल मिलता है? जिंक। कौन सा मेटल? जिंक, ठीक है। चलिए, बस चैप्टर खत्म होने वाला है आपका, है ना, चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग पैनक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। पैनक्रिया जो है आपका मिक्स्ड ग्लैंड है। कहाँ मिलेगा? स्टमक में मिलेगा। ये आपके 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन। एक्सोक्रीन जो है इसके अंदर आपको ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज सब बनता दिखाई देगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। और आपका जो एंडोक्रीन है, इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बिकॉज लैंगरहैंस जो इसको डिस्कवर किए थे। जो आपका एंडोक्रीन है, ये 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। यहाँ पे आपको 2 सेल मिलेंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकोजिन हार्मोन रिलीज करता है। और जो आपका बेटा सेल है, ये आपका इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। अब नाउ व्हाट इज इंसुलिन हार्मोन और व्हाट इज ग्लूकोजिन हार्मोन, इनका फंक्शन क्या हम लोग वो देखेंगे, है ना। पहले बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, उनको कंट्रोल करके रखता है। आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उनको उनकी औकात में रखता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। इट कन्वर्ट्स, कैसे कंट्रोल करेगा? तो इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू, एक मिनट, ये क्या लिख दिया, इनटू ग्लाइकोजेन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। उसको स्टोर कर देगा कहाँ पे? स्टोर कर देगा कहाँ पे? लीवर में। लीवर में, मतलब कि अगर आप मान लो ना, दिवाली में बहुत सारा मिठाई खा लिए। जब बहुत सारा मिठाई खा लिया हो तो क्या होगा, आपके बॉडी में क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा उसको क्या करेगा, ये उसको क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके आपके लीवर में स्टोर कर देगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और लीवर में आपके स्टोर कर देगा, ठीक है, लीवर में स्टोर कर देगा। और इस तरह से ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये कर क्या रहा है, ये आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। ये आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ ना जाए, ठीक है ना। ब्लड शुगर लेवल बोल दो या ब्लड ग्लूकोज लेवल बोल दो, उसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये कर क्या रहा है कि आपके बॉडी में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लो इंसुलिन कम हो गया बॉडी में, ठीक है, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर ताकि दिमाग में छप जाए, है ना। अगर मान लो कि तुम्हारे बॉडी में क्या हो गया बे, अगर मान लो तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम होने का मतलब यह है कि अब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा, जब ब्लड शुगर लेवल बॉडी में कंट्रोल नहीं होगा तो बढ़ जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, आपको बीमारी होगा, किस नाम का, बताओ, डायबिटीज। डायबिटीज, कौन सा बीमारी, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। और यहाँ पे आपको बहुत सारा यूरिनेशन होगा। और यहाँ पे जो यूरिन होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। इस यूरिन में क्या मिलेगा आपको, शुगर मिलेगा, शुगर मिलेगा, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है उसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस, जो भारत में बहुत लोगों को है ना, डायबिटीज मेलिटस। राइट। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे किसके बारे में, एक बार वहाँ पे एक बार डिफरेंस क्लियर कर ले, है ना। एक बार डिफरेंस क्लियर कर दे, डिफरेंस आपको फिर से बता दें, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, बाद में कंफ्यूजन आपको ना हो। डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, और इधर लिखते हैं डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। बहुत आराम से और बहुत स्लो चले इस चैप्टर में हम, बिकॉज बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, है ना, जो आप बोलोगे यार कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल रहे हैं, इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एडीएच है, एडीएच डेफिशिएंसी होगा, जिसके वजह से क्या होगा, यूरिन बढ़ जाएगा। एडीएच डेफिशिएंसी होगा, इसकी वजह से आपका क्या होगा, यूरिन जो है बढ़ जाएगा, यूरिन बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो यूरिन है इसमें आपको शुगर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको शुगर जो है नहीं मिलने वाला है। और डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाएगा, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। राइट, तो आपका क्योंकि इंसुलिन घट चुका है ना, यहाँ पे क्या है, इंसुलिन कम हो चुका है, इंसुलिन घट चुका है मतलब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है, और बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है मतलब क्या हुआ है, यूरिन बढ़ गया है। और यहाँ पे जो यूरिन बढ़ेगा आपको, वहाँ पे आपको शुगर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, शुगर मिलेगा, शुगर मिलेगा। शुगर क्यों मिलेगा, बिकॉज इंसुलिन तो घट चुका है ना, जब इंसुलिन घट चुका है तो यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए आपको यहाँ पे शुगर मिल रहा है, यहाँ पे आपको शुगर मिल रहा है। ठीक है, राइट, चलो अब टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी से बचना है तो क्या करेंगे, ये जो आपका डायबिटीज है, राइट, डायबिटीज मेलिटस जो है ना, इससे बचना है तो क्या करेंगे बताओ जरा। आपको, आपके बॉडी में क्या कम हो गया है, आपके बॉडी में इंसुलिन का कमी है ना, आपके बॉडी में क्या कमी है, इंसुलिन का कमी है। जब इंसुलिन का कमी है तो इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा, इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा। अब इंसुलिन नेचुरली तो बढ़ेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियली बढ़ाएंगे, है ना, आर्टिफिशियली इसको बढ़ाएंगे, इंसुलिन को आर्टिफिशियली जो है हम लोग इंजेक्ट करेंगे। और आर्टिफिशियली इंजेक्ट करने के लिए, आर्टिफिशियली इंजेक्ट करने के लिए एक सिंथेटिक, सिंथेटिक इंसुलिन हम लोग लेते हैं, सिंथेटिक इंसुलिन लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलिन, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलिन। ठीक है, तो ह्यूमिलिन क्या है, ह्यूमिलिन एक तरह का सिंथेटिक इंसुलिन है, सिंथेटिक इंसुलिन है, इंसुलिन है। ठीक है, राइट, ये हम लोग बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो आपका ह्यूमिलिन है, इसको बनाया कौन, जो आपका ह्यूमिलिन है, राइट, इसको बनाने वाले इंसान का नाम क्या था, या चलो बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, इंसान नहीं, बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ पहले, कौन सी कंपनी इसको बनाई। एक अमेरिकन कंपनी, इसका नाम है एली लिली, एली लिली, ठीक है, डबल एल वाई होगा। ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी, इसका नाम है एली लिली, इन्होंने ह्यूमिलिन को बनाया। अच्छा, इस कंपनी में कौन कौन लोग थे जो इसको बनाने में सहायक हुए, कौन कौन लोगों ने बनाया मिलके, तो एफ जी बैंटिंग, एफ जी बैंटिंग, इतना घुस के नहीं पूछेगा बट हम बता देते हैं, एफ जी बैंटिंग, चार्ल्स बेस्ट, चार्ल्स बेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपका, आपके जे जे आर मैक्लॉयड, जे जे आर मैक्लॉयड। क्लियर, ठीक है, चलिए, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि पैनक्रिया क्या है, मेस ग्लैंड है, कहाँ पे आपके स्टोमक में है, राइट। ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एंडो एंड एक्सो। एक्सो जो है, एक्सो जो है ये आपके बॉडी में ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज जो है वो निकालेगा, जिस जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होगा। एंडो जो है, ये इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, बिकॉज लैंगरहैंस ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले, राइट। इसके अलावा जो एंडोक्रीन है, जो आपका एंडोक्रीन है ना, जो आपका एंडोक्रीन है, जो इसके अंदर आपको दो सेल मिलेंगे, इसके अंदर आपको दो सेल मिलेंगे। पहला जो सेल है वो आपका अल्फा सेल, दूसरा आपका बीटा सेल। अल्फा सेल जो है यहाँ पे ग्लूकोजन हार्मोन निकलेगा, और जो बीटा सेल है वो आपका इंसुलिन हार्मोन को निकालेगा। इंसुलिन हार्मोन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है, इसके अंदर आपको जिंक मिलता है। इसके अलावा इंसुलिन जो है, अगर बॉडी में इसका काम क्या है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है ये, मतलब ये कि बॉडी में कम हो गया
ये कम हो गया बॉडी में तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो यूरिन बढ़ेगा, यूरिन में क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा, उसको बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट कैसे करेंगे हम लोग, ह्यूमिलिन से ट्रीट करेंगे, ह्यूमिलिन से ट्रीट करेंगे, ठीक है राइट। अब अगला क्या बताते हैं हम लोग, आगे बताए थे आपको, रुको, इंसुलिन तो पढ़ लिया हम लोग, अब बात करेंगे ग्लूकोजीन के बारे में, ठीक है। इंसुलिन तो पढ़ लिया ना, इंसुलिन क्लियर हो गया, उसमें कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। अब बात करते हैं ग्लूकोजीन के बारे में, आपका बस चैप्टर खत्म हो गया है ना, चैप्टर खत्म बस। तो ग्लूकोजीन क्या होता है, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजेन फ्रॉम लिवर एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये क्या करता है, ग्लाइकोजेन को उठाता है, ग्लाइकोजेन को उठाता है कहाँ से, लीवर से, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। रिलेट करवाते हैं, देखो आपको हम बताए थे इंसुलिन के बारे में, और आपको बताए थे कि इंसुलिन क्या करता है, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कंट्रोल कर देगा, उसको उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, है ना। आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और इस तरह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा। लेकिन मान लो कि बॉडी में ग्लूकोज का कमी पड़ गया, जब बॉडी में ग्लूकोज का कमी पड़ गया तो जो जो ग्लूकोज को आप कन्वर्ट कर दिए थे ग्लाइकोजन में और लीवर में स्टोर कर दिए थे, वहां से निकालोगे ना अब उसको, है ना। आपके घर में पहले पैसा बहुत थे, उस पैसे को क्या किया, पहले डॉलर बहुत थे, उस डॉलर को आप पैसे में कन्वर्ट करके क्या किए, आप ड्रॉर में रख दिए, राइट। लेकिन अब आपका जो आपका अब जो आपका ग्लाइकोजन है वो क्या करेगा, देखिए कि पैसे कम हो गए, जब पैसे कम हो गए तो उस ड्रॉवर से क्या करेगा, डॉलर को निकालेगा और उसको वापस मनी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है और लीवर में स्टोर कर दे रहा है। लेकिन जब आपके बॉडी में ग्लूकोज कम हुआ, मतलब ब्लड शुगर लेवल कम हुआ आपके बॉडी में क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल कम हुआ। जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा, राइट, जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो जो आपका ग्लाइकोजन है वो क्या करेगा, आपके लीवर से, ठीक है, सॉरी, हाँ, जब आपका ग्लाइकोजन है वो आपके लीवर से क्या करेगा, ग्लाइकोजन को निकालेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, मतलब ये भी आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है। सर, व्हाट इज पेप्टिड हार्मोन, चारों चौहान पेप्टिड हार्मोन, पेप्टोन हार्मोन, इसे हम लोग पढ़ेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड का, राइट, जो कि पेप्टाइड के साथ लिंक रहते हैं, ये भी आप नहीं समझोगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे ना। क्लियर है, तो एक बार रिवाइज करते हैं, हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है ना। एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा तुम्हारे परिवार ऑफिस जो चैनल है वहाँ मिलेगा। ऑल राइट, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्रिन सिस्टम, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्रिन सिस्टम। पिछला दिन क्या पढ़े थे, ब्रेन पढ़े थे, है ना। पिछले दिन क्या पढ़े थे, ब्रेन पढ़े थे, याद आ रहा है, ब्रेन याद आ रहा है, पिछले दिन ब्रेन पढ़े थे, राइट। आते हैं क्वेश्चंस पे, आते हैं, एक बार रिवाइज कर लें, आते हैं। तो ब्रेन पढ़े थे हम लोग, और आज पढ़ेंगे कि जो आपके हॉर्मोन्स हैं इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंडोक्रिन सिस्टम चैप्टर का नाम है। पहले बात की एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरह के बायोकैटलिस्ट होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऑर्गन, वो ऑर्गन बॉडी का जो स्पेसिफिक केमिकल रिलीज कर रहा है उसको बोलते हैं ग्लैंड। ये ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, एंडोक्रीन, एक्सोक्रीन एंड मिक्स्ड। एंडोक्रीन क्या है, डक्टलेस है, दैट इज ट्यूबलेस है। एक्सोक्रीन जो है डक्टेड है, दैट इज ट्यूब वाला ग्लैंड है। मिक्स्ड जो है वो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। एंडोक्रीन जो है ये हार्मोन रिलीज करेगा, एक्सोक्रीन जो है वो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा आपके एंजाइम्स को, ठीक है। रिवीजन कल की तरह करा देना, ओके, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मिक्स ग्लैंड है दोनों रिलीज करेगा। इसके अलावा बात करें एक्सोक्रीन के बारे में, तो यहाँ से यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड आपके हैं, पिट्यूटरी, पेनियल, हाइपोथायराइड, थायराइड, थाइमस, एड्रेनल। एक्सोक्रीन में कौन से आते हैं आपके, टीयर, लैक्रिमल, स्वेट, सलाइवरी, राइट। एंड मिक्स में कौन से आते हैं आपके, पैनक्रिया, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। फिर बात की हम लोग एंडोक्रीन ग्लैंड के बारे में, तो एंडोक्रीन ग्लैंड में जो पहला ग्लैंड आपको पढ़ाए थे हम, वो था आपका हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है आपको मिलेगा ब्रेन में, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड है ये, ठीक है, बिकॉज मास्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, आपके बॉडी में भूख प्यास, बॉडी का तापमान, इमोशनल रिएक्शन, सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है, सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है। ध्यान रखो, इमोशन जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा आपका ब्रेन, लेकिन जो आपके इमोशनल रिएक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल करेगा आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो आपके बॉडी में जो भी इमोशंस निकल रहे हैं, लव, हेट, एंगर, ये सब जो है आपका हाइपोथैलेमस जो है वो करवा रहा है, ठीक है, ये सब जो है हाइपोथैलेमस करवा रहा है। अब किसी लड़की को देख के हो रहा है, किसी लड़के को देख के हो रहा है, तो उस लड़की या लड़के का दोष नहीं है, उस पर मत मरो, वो तुम्हारे दिमाग का खच्चड़पन है, ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग का खेल है, राइट, हाइपोथैलेमस है, राइट, ठीक है। फिर बात की हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोकेशन कहाँ पे, इसका लोकेशन इसका कहाँ पे है, ब्रेन में है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, मटर के साइज का होता है, बहुत छोटा होता है, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। फंक्शन क्या है, तो बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करता है। पहला हार्मोन कौन सा है, पहला हार्मोन कौन सा है, तो एसटीएच हार्मोन, दैट इज सोमाटोट्रैफिक हार्मोन, और दूसरा आपका है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अगर ये एसटीएच ज्यादा रिलीज हो गया तो क्या बन जाओगे, खली बन जाओगे, गैगेंटिज्म। अगर ये कम रिलीज हो गया तो क्या बन जाओगे, है ना, विकराल, विकराल घबराल देखते थे पहले, विकराल घबराल, बचपन में कहा था विकराल घबराल, ठीक है, तो घबराल बन जाओगे, मतलब ड्वार्फ हो जाओगे, बौने हो जाओगे, ठीक है। फिर बात की ऑक्सीटॉसिन के बारे में। ऑक्सीटॉसिन जो है बर्थ हार्मोन बोलते हैं इसको, मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं इसको, लव हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। मेल में कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, लेकिन यही हार्मोन है जो कि मेल को वापस घुमा के घर लाता है, ठीक है। उसके बाद ये दो लोगों के बीच में, मतलब दो लोगों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है, राइट। अगर कोई बच्चा रो रहा है, माँ के पास जाके चुप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीटॉसिन रिलीज हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, राइट। इसके अलावा बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब जब वुमेन का डिलीवरी हो रहा होता है, जब माँ का डिलीवरी हो रहा होता है, राइट, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है ना, ये हार्मोन रिलीज होता है, और इसके रिलीज की वजह से जो यूट्रस का वॉल है वहां पे जबरदस्त संकुचन पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, जिसके वजह से बच्चे का डिलीवरी जो है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर अगर लेबर पेन इंड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीटॉसिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो इंजेक्शन मिलता है किसका, पिटोसिन का, पिटोसिन का इंजेक्शन मिलता है। आप देखोगे गाँव में जो है ना, गाय वाय को भी पिटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, ब्रीडिंग कराने के लिए जो है, जानवरों को भी पिटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ब्रीडिंग करवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एलटीएच हार्मोन के बारे में। एलटीएच हार्मोन दैट इज लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या करता है ये, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या करता है ये, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ऑक्सीटॉसिन जो है क्या करता है, मिल्क इजेक्ट करता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्सीटॉसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, और एलटीएच जो है वो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, ठीक है, राइट। लैक्टोज मतलब ये होता है, लैक्टोज, लैक्टोज बेसिकली क्या है ना, कि मिल्क में एक प्रोटीन मिलता है, उसको बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। मिल्क में मिलता है लैक्टोज, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा, आजकल काफी हवाबाजी कर रहे हैं लोग, ट्रेंड में है कि आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट है, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, राइट। मतलब अब हवाबाजी नहीं है, बहुत लोगों को पचता नहीं है दूध, बहुत लोगों को दूध पचता नहीं है, तो दही पच जाता है उन लोगों को, दही पच जाता है उनको। लेकिन वो जाहिल एक वर्ड सीख लेते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है मैं, हमको कुछ सूट नहीं करेगा। अबे दही तो सूट करेगा, मिल्क नहीं पचता, दही तो करेगा, है ना। चलो, फिर बात करते हैं एडीएच के बारे में। एडीएच के बारे में बात करते हैं, दैट इज एंटी डायबिटिक हार्मोन के बारे में बात करते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है, उसको समझने के पहले डायबिटिक समझो। डायबिटिक क्या होता है, वो सब्सटेंस जो आपके बॉडी में जाएगा तो आपका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी अल्कोहल, टी कॉफी अल्कोहल, राइट। पाकिस्तान के मामले में कुछ और हम लोग भेजते हैं तो उनका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, राइट। एंड इसका उल्टा होता है एंटी डायबिटिक, इसका उल्टा होता है एंटी डायबिटिक, ठीक है, इसका उल्टा होता है एंटी डायबिटिक। मतलब एडीएच हार्मोन जो है वो यूरिन को कंट्रोल करता है, यूरिन को कंट्रोल करेगा। अगर एडीएच हार्मोन कम हो गया, अगर एडीएच हार्मोन कम हो गया, राइट, तो यूरिन का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा, यूरिन का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। और यहाँ पे यूरिन में आपको शुगर नहीं मिलेगा, इसको बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। इसका सिम्टम क्या है, जबरदस्त प्यास लगेगा, एक्सेसिव यूरिन होगा, जो यूरिन होगा वो कलरलेस होगा। आपको रात बेरात आपको क्या होगा, आपका नींद खुलेगा बार बार, बिकॉज आपको यूरिनेशन करना होगा, तो आपका नींद बार बार खुलेगा, है ना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स बताए थे एक्स्ट्रा, 3-4 हार्मोन बताए थे आपको, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा तो नहीं इतना डिटेल में, बट पूछ सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं पीनल ग्लैंड के बारे में। पीनल ग्लैंड जो है कहाँ मिलेगा, आपके ब्रेन में मिलेगा। फंक्शन क्या है इसका, अच्छा इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो ये मेलाटोनिन को सेक्रेट करता है। मेलाटोनिन जो है आपके बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, राइट, एंड है ना, एंड
अगर ये बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप कहीं भी खा रहे हो, कहीं भी सो रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा। आपको भीड़ में निकलने से डर लगेगा, लगेगा कोई मार रहा है, कोई गला दबा रहा है, आप भीड़ में नहीं आओगे, है ना। आपको एंजाइटी होगा, घबराहट होगा, ठीक है, चिल्लाओगे, चीखोगे, बेमतलब का चीखोगे, मतलब लाइफ नर्क हुआ था इसमें, ठीक है। हनी सिंह को यही हुआ था। फिर बात करते हैं फिर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो है ये कहाँ पे है, नेक में है, राइट, नेक में है, एंड ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। फंक्शन के बारे में बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन जो है ये प्रोड्यूस करता है, राइट, जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात की हम लोग हाइपोथायराइड के बारे में और हाइपरथायराइड के बारे में। हाइपो में इंसान मोटा होता है, हाइपर में इंसान पतला होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से, राइट, मेटाबॉलिज्म कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। आयोडीन का कमी की वजह से होता है, और आयोडीन प्रॉपर मिल जाए तो ये आपको नहीं होगा। आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, उसको बोलते हैं घेंघा रोग, दैट इज गोइट्रे, गोइट्रे, ठीक है, बहुत जगह घेंग भी बोलते हैं। इसके अलावा पाराथायरॉयड के बारे में बात करते हैं। पाराथायरॉयड जो है ये, इसका लोकेशन क्या है, थायराइड ग्लैंड के आपके जस्ट ऊपर मिलेगा, राइट। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन ये है कि आपके आपके ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसको मेंटेन करता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में बात की हम लोग, लोकेशन क्या है, गले के थोड़ा नीचे, चेस्ट के थोड़ा ऊपर रहता है ये। हार्मोन जो सिक्रेट करता है वो है आपका थाइमोसिन, राइट, थाइमोसिन सिक्रेट करता है, जो कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बरकरार रखता है ये, ठीक है, आपके बॉडी में इम्यूनिटी क्या करेगा, बरकरार रखेगा, ठीक है। सूखे नशे किए थे हनी सिंह ने, सूखे नशे बिल्कुल किए थे। इसके अलावा टाइमिंग का भी इशू था। अगर तुम नशे वशे करे तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा। कभी नींद आएगा, कभी नींद नहीं आएगा, कभी भूख लगेगा, कभी भूख नहीं लगेगा, ठीक है। तो नशा करना जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक खराब होने का एक बड़ा कारण बनता है, ठीक है, टिंकू सिंह। ओके, सो थाइमस के बारे में बात करें हम लोग तो थाइमोसिन जो है ये रिलीज होता है, और ये बॉडी में क्या करता है, ये बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एज के साथ ये इसका साइज कम होता आता है, विथ योर ग्रोइंग एज इसका साइज जो है कम होता जाएगा, और एक टाइम पे बहुत साइज कम हो जाएगा, मतलब जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो आपको क्या होगा, बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके बॉडी में क्या है, टी लिम्फोसाइट सेल बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से आप बीमार बहुत जल्दी पड़ सकते हो, है ना। जब भी ठंडा का दिन आएगा तो कोई ना कोई आपके नाती पोता बोलेंगे कि इस ठंडा में तो बड़वा टें बोलेगा, हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। एड्रेनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर रहता है, ये किडनी के ऊपर रहेगा। इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इसको, 3F एंड 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, राइट। 3F मतलब दैट इज फ्लाइट, फियर एंड फाइट, और 4S दैट इज शुगर, सॉल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, बात करेंगे हम लोग हार्मोन के बारे में। तो यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन जो है यहाँ पे क्या होता है, ये आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, तीनों बढ़ जाएगा, और आपके बॉडी जो है रेडी होगा इमरजेंसी कंडीशन के लिए, ठीक है। एंड जब आप वहाँ से बच के निकल जाओगे, जब वहाँ से बच के निकल जाओगे तो नॉर एड्रेनलिन जो है वो रिलीज होगा, है ना। एंड ठीक है, एंड आपके बॉडी में जो बढ़ गई थी चीज़ें, रेस्पिरेटरी रेट, जो आपका रेस्पिरेशन का रेट था, हार्ट रेट था, बीपी था, वो नॉर्मल हो जाएगा, वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फिर पैनक्रिया के बारे में बात करें, पैनक्रिया आपके मिक्स ग्लैंड के अंदर आता है। मिक्स सेकंड, ओबीएस डिस्कनेक्टेड, जरा प्लीज कंफर्म करना सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है क्या, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, जरा बताना, प्लीज कंफर्म करना। एनोटेशंस दिखाई दे रहे हैं, वॉइस आ रहा है, ओके ओके, ऑलराइट 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 ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात की है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज के बारे में। फिर बात की हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में, ठीक है, राइट। जो एंडोक्रीन पार्ट है इसका, जो एंडोक्रीन पार्ट है, यहाँ पे आपको दो सेल मिलेंगे, पहला अल्फा सेल, दूसरा आपका बीटा सेल, अल्फा एंड बीटा सेल। जो आपका अल्फा सेल है, जो आपका अल्फा सेल है, ये ग्लूकोजन हार्मोन जो है वो सेक्रेट करता है। और जो आपका बीटा सेल है, एक मिनट, ऑलराइट, सो जो आपका अल्फा सेल है वो जो आपका अल्फा सेल है वो आपका ग्लूकोजन हार्मोन सिक्रेट करेगा, जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है। इंसुलिन जो है वक्त का प्रोटीन होता है, इसके अंदर आपको जिंक भी मिलता है, राइट। चलिए,
कमेंट नहीं चल रहे, कमेंट तो चल रहे हैं यार, कमेंट तो चल रहे हैं। चलो फिर बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करेगा? आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और आपके लीवर में स्टोर कर देगा। आपके लीवर में क्या करेगा? स्टोर कर देगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ही कम हो जाए तब क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिन बढ़ जाएगा, यूरिन बढ़ेगा तो आपकी यूरिन में शुगर निकलेगा, बिकॉज ब्लड शुगर लेवल की वजह से यूरिन हो रहा है। और इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पे एक क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपका इंसुलिन घट रहा है उसके वजह से आपको ये बीमारी हो रहा है। इंसुलिन के घटने की वजह से आपको बीमारी हो रहा है, ये वाला डायबिटीज मेलिटस वाला। ठीक है, चलिए। तो इस केस में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसुलिन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ह्यूमलिन नाम है उसका, सिंथेटिक इंसुलिन है ये, जो कि एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस जो है बहुत बार स्टेटमेंट बना के एग्जाम में पूछा गया है ना। एंड फिर बात की हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन जो है वह क्या करता है? आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये क्या करेगा? आपके बॉडी में जो आपका ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन है जो कि स्टोर हो चुका है, उसको उठाएगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, आपको कन्वर्ट करेगा और आपके ब्लड में मिक्स कर देगा। ठीक है, आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स? आपको ये पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन के अंदर, बिकॉज आज भी इसके बारे में बात हुआ, इन सब के बारे में बात हुआ, इसलिए आप ये क्वेश्चन आज भी सॉल्व करोगे ना। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर बोला है, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, बिल्कुल बी। ठीक है, बी, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाए थे इसको हम, रिप्रोडक्शन में पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट इन मैमल्स? हार्ट बीट को कौन बढ़ाता है मैमल्स के अंदर? हार्ट बीट को कौन बढ़ाता है? आपको बताए थे हम 4S के बारे में, है ना, 3F के बारे में। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? 4S 3F। इंसुलिन तो भाई, इंसुलिन कम होगा तो फिर वही डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। मेलाटोनिन जो है आपके कलर, आपके बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है। थायरोक्सिन जो है ये आपके थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रेनलिन जो है, टू द राइट आंसर, एड्रेनलिन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसुलिन हार्मोन इज करेक्ट? इंसुलिन हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? ऑप्शन नंबर ए सेज इंसुलिन इज द प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, विच इज नॉट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। गलत हो गया, गलत। पहला बात तो इसको ऐसे समझदारी से गलत करो। दूसरा बात, आंसर मत करो, सुनो, अभी कुछ बताने वाले हैं। यूट्यूब पे तुम लोग एक लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे हम, राइट, बहुत कम लोगों ने देखा है, केवल 8 के व्यूज हैं, जाकर देखना। ठीक है, लेक्चर का नाम है डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग सॉल्विंग एमसीक्यू। ठीक है, प्ले स्टोर मिलेगा, जाकर देखना। वहाँ पे बताया था कि किसी स्टेटमेंट को आप गलत किस बेस पे कर सकते हो, उस टाइप के बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए थे। और उस ट्रिक्स में एक ट्रिक था एक्स बट नॉट वाई, है ना, एक्स बट नॉट वाई, एक ट्रिक था एक्स बट नॉट वाई। ठीक है, तो वो ट्रिक अगर आप समझे होगे तब भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज ये वही वाला कंडीशन आता है, यहाँ पे सेम कंडीशन बन रहा है। ठीक है, अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, बिकॉज फिर टाइम, है ना, लग जाएगा और चीज़ें कहीं और मूव हो जाएंगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन इज एस्ट्रॉयड हार्मोन, गलत है ना। कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन, गलत है। सबका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी, है ना। निटोसीरियस कहते हैं परमाणु उसको, ओके ओके ओके, आई डोंट नो निटोसीरियस क्या है। चलो ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने पूरा देखा था, गुड। पूरा देख लेना ना, अगर आप ये देख लोगे डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, तो यूपीएससी के एग्जाम में आप कम से कम 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा खींच लोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, अगला सवाल। निधि सही जवाब दे देती है। तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? तुम भी दो ना, तुम भी पढ़ो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन द पेयर इन ह्यूमंस? इनमें से कौन सा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि इंसानों में पेयर में नहीं मिलता? पेयर में क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, सबका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट है। ठीक है, गोपाल पीडीएफ मिल जाएगा ना, हम बोल देंगे, राइट। पीडीएफ के लिए बोल देंगे, शायद टीम को बताया नहीं है, डालना वाला भूल गए, हम बता देंगे आज, आज ही मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका खेल खत्म होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। बोलो तो रिवाइज करवा दे फटाफट, जो कल रिवाइज किए थे हम लोग, जिस तरह से कल रिवाइज किए थे उस तरह से रिवाइज करना है तो बताओ, वरना फिर खत्म करते हैं आज। पारुल वर्मा रिवीजन कैसे करें? कल तो करवाए थे रिवीजन। जेनेटिक्स देखे कि नहीं देखे, ये बताओ। जेनेटिक्स देखे कि नहीं देखे? सर्कल वाला भी, ओके ओके ओके। जेनेटिक्स का लेक्चर देखे आप लोग? यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, 2 लेक्चर है। पहला है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, और दूसरा सर्कुलेटर सिस्टम। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट आप रियली अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। दोनों देख लिए, ओके ओके, ऑलराइट। ठीक है, फटाफट रिवाइज करते हैं ना, रिवाइज करते हैं और फिर खत्म करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये बताओ कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कि पोस्चर को मेंटेन करता है? बॉडी का, ब्रेन का, है ना। हमारे बॉडी में ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि पोस्चर को मेंटेन करता है? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। तो व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंट? लैक्टोज इंटॉलरेंट देवलीना ने मित्र बताया था, दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध वगैरह जो आपको इजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सबका आंसर राइट है, सही ब्रह्म, है ना, सबका आंसर राइट है, सही ब्रह्म इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, ये बताओ कि अल्कोहल किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है? अल्कोहल किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है? अल्कोहल किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है? फटाफट। ब्रेन के किस हिस्से को आपका अल्कोहल इफेक्ट करता है? सेरिबेलम, ठीक है, गुड। ये बताओ कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन के किस हिस्से से ओरिजिनेट हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन के किस हिस्से से ओरिजिनेट हो रहा है? अनमोल त्यागी, सर्च करना परमार ऑफिसर्स बाय परमार ऑफिसर जेनेटिक्स बाय सागर तिवारी, मिल जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन के किस हिस्से से निकल रहा होता है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, वेरी गुड। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है किस टाइप के एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी? वॉलेंटरी या फिर इनवॉलेंटरी? किस टाइप के एक्शन को कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, वॉलेंटरी या फिर इनवॉलेंटरी? जल्दी जल्दी बताओ, वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा फिर इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा? इनवॉलेंटरी, वेरी गुड, है ना। इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है ये, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, बढ़िया। इंटेलिजेंस को कौन सा क्या मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि इंटेलिजेंस को मेंटेन रखता है? इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट?
बिल्कुल सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम सबका आंसर राइट यहाँ पे। सेरिब्रम इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स के 3 पार्ट बताइए, न्यूरॉन्स का 3 पार्ट बताओ, न्यूरॉन्स का 3 पार्ट। पहला बताते हैं हम साइटन, पहला है साइटन, जिसको आप क्या बोलते हो, सेल बॉडी बोलते हो, क्या बोलते हो, सेल बॉडी, साइटन दैट सेल बॉडी। इसके अलावा क्या था? बिल्कुल एक्सन है, एक्सन है। कौन सा आपका और? डेंड्राइट है। और नर्व नर्व एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग बताया था ना, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ये बताओ कार्पेल कौन सा बोन है, यहाँ पे सब लोग जाएंगे। कार्पेल कौन सा बोन है, कार्पेल कौन सा बोन है? रिस्ट बोन है, आपका पाम बोन है, फिंगर है, थाई बोन है, क्या है? कार्पेल क्या है? व्हाट इज कार्पेल? सॉरी कार्पल्स, आई एम सॉरी, कार्पल्स। कार्पेल तो फ्लावर वाला आ गया। कार्पल, कार्पल कौन सा बोन है? रिस्ट बोन है, ठीक है। कार्पल रिस्ट बोन है, ठीक है। चलो, ओके। ये बताओ आयरन फाउंड इन प्लांट, आयरन फाउंड इन प्लांट, आयरन अगर प्लांट में मिला तो क्या बोलेंगे? जैसे आयरन जो है ब्लड में मिलेगा तो हेमोग्लोबिन बोलते हैं, प्लांट मिलता है तब क्या बोलते हैं? प्लांट मिलता है तब क्या बोलेंगे? प्लांट मिलेगा तो क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, नहीं। आयरन अगर ब्लड में मिल रहा है तो हेमोग्लोबिन बोलते हैं ना, मसल में मिलता है तो मायोग्लोबिन बोलते हैं, वैसे ही प्लांट मिलेगा तो क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, नहीं नहीं नहीं। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम याद आया, साइटोक्रोम। बताए थे कि आयरन अगर ब्लड में मिलेगा तो हाइमोग्लोबिन, मसल में मिलेगा मायोग्लोबिन, ठीक है। रूट नोडल से मिलेगा तो लेग एचबी, दैट इज लेग हेमोग्लोबिन। प्लांट में मिलेगा तो साइटोक्रोम, राइट। साइटोक्रोम जो है आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यस सर, याद आया है, सी से कुछ था। चलो ये मतलब ये किसी का सही नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोटीन फाउंड इन मसल, कौन सा प्रोटीन जो मसल में मिलते हैं, कौन से प्रोटीन जो मसल में मिलते हैं? बिल्कुल एक्टिन, एक्टिन। अगला मायोसिन, मायोसिन एंड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एफ ई, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। ये बताओ जो स्टैमेन है वो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? स्टैमेन इज अ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और स्टैमेन के 2 पार्ट बताइए। स्टैमेन मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, और स्टैमेन के 2 पार्ट बताइए। बिल्कुल मेल पार्ट है, मेल पार्ट है ये, है ना। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और 2 पार्ट बताओ उसका, कौन सा है? एंथर एंड फिलामेंट, है ना। चलो, एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल कौन बोल रहा है भाई, रुको रुको, कौन है फीमेल ये? देबलिना मित्रा, गलत है। देबलिना मेल पार्ट है ये, ठीक है, मेल पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ जरा, जाइलम का कौन सा ऐसा सेल है, जाइलम का कौन सा ऐसा सेल है जो कि लिविंग है? जाइलम का कौन सा ऐसा सेल है जो कि लिविंग सेल है? जाइलम में 4 सेल बताए थे आपको, 4 सेल बताए थे, कौन सा ऐसा सेल है जो लिविंग है? पिछले दिन में पूछे थे, बहुत लोग गलती किए थे यहाँ पे। जाइलम में 4 सेल था, कौन सा लिविंग था? बिल्कुल जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो है लिविंग सेल है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे नॉन न्यूक्लियेटेड सेल मिलते हैं, ठीक है। नॉन न्यूक्लियेटेड सेल मिलते हैं एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी, ठीक है। और फ्लोएम में डेट कौन सा है? फ्लोएम में डेट कौन सा है? फ्लोएम में डेट कौन सा है? बिल्कुल सबका आंसर राइट है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो आपका सही है। फ्लोएम में डेट कौन सा है?
फ्लोएम फाइबर है ना, चलो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो ठीक है, ये बताओ जरा कि बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बताओ जरा, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बताओ, बाइनरी फ्यूजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाए थे बाइनरी फ्यूजन, इसका एग्जांपल बताइए, इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं। तीन एग्जांपल बताओ, तीन बाइनरी फ्यूजन के तीन एग्जांपल। बिल्कुल, पहला अमीबा हो गया, दूसरा कौन सा है, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना। चलो मल्टीपल फ्यूजन का बताना जरा, मल्टीपल फ्यूजन, इसके एग्जांपल बताओ जरा, मल्टीपल फ्यूजन फ्यूजन का बताना जरा। प्लाज्मोडियम है ना, चलो प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। ओके ओके। बडिंग का क्या था एग्जांपल, बडिंग का एग्जांपल क्या था, बडिंग का एग्जांपल बताना जरा, बडिंग का। हाइड्रा, बिल्कुल आपका हाइड्रा एंड येस्ट है ना, हाइड्रा एंड येस्ट, हाइड्रा एंड येस्ट दो था, हाइड्रा एंड येस्ट दो था, है ना। रीजनरेशन का बताओ जरा, रीजनरेशन, रीजनरेशन का एग्जांपल, रीजनरेशन का एग्जांपल। रीजनरेशन का एग्जांपल क्या था, प्लानेरिया है ना, प्लानेरिया एंड हाइड्रा, प्लानेरिया एंड हाइड्रा। फ्रैगमेंटेशन का क्या था, फ्रैगमेंटेशन का क्या था, फ्रैगमेंटेशन का क्या था बताओ जरा। फ्रैगमेंटेशन का स्पायरोगायरा है ना, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का एक और नाम बताओ, स्पायरोगायरा का एक और नाम बताओ, स्पायरोगायरा का एक और नाम, पॉन्ड सिल्क, ठीक है। क्या ये पॉन्ड सिल्क है, क्या ये पॉन्ड सिल्क है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और बताओ, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन ये भी पूछता है बहुत बार, स्पोर फॉर्मेशन बताना जरा, स्पोर फॉर्मेशन बताओ। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल, फंगी है ना, फंगी हिंदी में बोलते हैं कवक, कवक बोलते हैं ना। ओके ओके। फंगी, ठीक है ठीक है। ऑल राइट, चलो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं ना, आज के लिए इतने ही रखते हैं। अब अगला जो आपका कुछ क्लास होने वाला है, सुन लो, कुछ कुछ अनाउंसमेंट सुन लो। आज थर्सडे है, ठीक है, कल फ्राइडे है, तो कल जो आपको क्लास मिलेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगा, एंड उसी समय होगा, 8 बजे होगा, रिकॉर्डेड रहेगा और 8 बजे रहेगा, तो हम नहीं रहेंगे फ्राइडे को, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा और 8 बजे होगा, और ये लाइक मज़ा उतना ही आएगा, ठीक है, लाइव वाला मज़ा का टेंशन मत लो। सैटरडे को जो क्लास है आपका, सैटरडे को जो क्लास है शाम को 7 बजे, सैटरडे को क्लास शाम को 7 बजे, ध्यान रखना, शाम को 7 बजे पेपर 2 है, पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 है, ये भी आपको रिकॉर्ड मिलेगा, ये भी रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। हम प्रोबेबली 13 से या फिर 13 तारीख या फिर 14 तारीख से स्टार्ट करेंगे क्लास, 13 या फिर 14 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे लाइव, क्लियर है। अमित चौधरी तुम्हारा कॉपी सेंड किए हम, चेक करो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए सफिशिएंट है, साइनिंग ऑफ, काफ़ी टाइम हो गया, साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।